ना मीडियन है क्या चीज। कोई भी ऑब्जर्वेशन को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या बोला मैंने? यदि हम किसी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन का मिडल ही कहलाता है क्या? मीडियन ऑफ डाटा। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, यहां पर पहले हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज मतलब अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा में मीन निकालने के लिए जो तरीके हैं, मीडियन निकालने के जो तरीके हैं वो हैं दो। अगर ऑब्जर्वेशन ऑड है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। तो इफ एन इज अ ऑड तो देन n+1/2 इज अ ऑब्जर्वेशन ऑफ मीडियन। मतलब यहां ऑब्जर्वेशन होगा किसका? वो मीडियन का। अगर इवन हुआ तो रीजन है यहां पर दो ऑब्जर्वेशन मिडल निकलेंगी, उन दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन ही कहलाता है क्या? मीडियन। जैसे मान लो आप किसी गेम, आप क्रिकेट खेलते हैं, टीम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना फ्रेंडली मैच में। अगर टीम में 3 लोग हैं या मान लो 5 लोग हैं तो दो इस तरफ हो जाएंगे, दो इस तरफ हो जाएंगे और एक बंदा हो जाएगा बिचौलिया। तो इसका मतलब है कि 5 लोग हैं, इसलिए बीच का ढूंढना बड़ा आसान है। अगर ये लोग 6 हो जाए तो कहोगे भैया टीम तो बराबर बराबर बढ़ जाएगी, बिचौलिया नहीं होगा। नहीं, तब भी अगर मैं किसी इनों को छह एक ही अरेंज में रखता हूं, 6 बंदों को एक ही अरेंज में रखता हूं, तो यहां मिडल कितने लोग आएंगे? यहां मिडल 2 लोग होंगे, एक तो ये और एक ये। तो समझ में आ रहा है? ऊपर तो नंबर थे 5, नीचे नंबर कितने हैं? 6। तो ऊपर वाले में मिडल पार्ट हमारे लिए ढूंढना आसान था, नीचे में भी ढूंढना आसान था क्योंकि यहां पर 2 लोग हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन ऑफ अ डाटा। डाटा आपको गिवन दे रखा है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9। अब हमें इसका क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। बेटा सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे कि सबसे पहले इसमें आप अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं पहले पहले का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करके दिखाता हूं आपको। तो पहले मैं अरेंज करता हूं, मैं हमेशा अरेंज करता हूं असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पर लिखूंगा मैं अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव। अब करना चालू करते हैं ना। पहले आपका 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 25 आएगा। अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद तुरंत ही हमें क्या करना होगा? यहां पर अरेंज करने के बाद हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए होंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो n की वैल्यू क्या मिलेगी? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आ गया। 9 ऑड है या इवन? ये ऑड है। तो ऑड में तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान सा होता है मीडियन निकालने का। मीडियन इज इक्वल टू n+1, मतलब पहले n जुड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, और यहां th। th क्या है बेटा? एक तरह से टर्म है, जैसे पोजीशंस होती है ना। पर हमें वो बंदा चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक रामू, श्यामू और घनश्याम 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन पर है कौन? रामू। सेकंड पोजीशन पे है कौन? ठीक है ना, श्यामू। और थर्ड पोजीशन पे है कौन? घनश्याम। तो ये पोजीशन निकालता है, फिर हमें ऑब्जर्वेशन ढूंढनी होगी। ठीक है, कितने लोग, कितना नंबर है हमारा? n 9 है। तो मैंने यहाँ 9 रखा, 9+1/2, और यहाँ पर क्या रखा? th। तो यहाँ क्या आ गया? 10/2। कितना आ गया बेटा? th। कट के यहाँ पर कितना आ गया? 5th नंबर आ गया। 5वें नंबर पे कौन है? अब काउंट करो बेटा। अब काउंट करते हैं, देखो जरा ध्यान से देखना। पहला नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ओ 5वें पे हमारा क्या आ रहा है? 16। तो 5th नंबर पे हमारा 16 आ गया। तो इसका मीडियन भी फाइंड कितना हो गया? 16 हो गया। यहां तक बात सभी को क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स पे क्लियर है लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं सेकंड पार्ट पर। ठीक है बेटा, चलो बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं। अभी इस वीडियो में, इस क्लास में आप सभी चीजें पढ़ लें एक साथ, यहां तक कि मैं 9 से लेकर, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलूंगा इस पूरी वीडियो में। ठीक है, चलो मैं हटाता हूं ये सारी चीजें फिर से।
देखो बेटा, सेकंड पार्ट है क्या, 31, 38। अब कुछ भी है, हमें सबसे पहले इसे अरेंज करना होगा कौन से ऑर्डर में। मैंने हमेशा क्या बोला है, मैंने हमेशा क्या लेता हूं, असेंडिंग ऑर्डर लेता हूं। तो मैं भी यहां क्या लेता हूं, आपका असेंडिंग ऑर्डर लेता हूं। लिया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले लूंगा इसमें जो सबसे छोटा है। तो 25 हमारा सबसे छोटा है, फिर 27, फिर हमारा 28, फिर 31, फिर 35, फिर 36, फिर 38, फिर 40। मतलब यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन नहीं है, आप जितनी कैलकुलेशन आपने पहले मीडियन में करी, मोड में करी, उतनी कैलकुलेशन यहाँ नहीं होती है। अब हमें एन ढूंढना है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने लोग हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग। तो ये क्या है हमारे लिए, इवन है। तो अब इवन का जो फॉर्मूला है वो ये बनता है, मीडियन इज इक्वल टू एन बाई टू टी एच प्लस एन बाई टू प्लस 1 टी एच अपॉन में 2। एन कितना है हमारे पास, 8, 8 बाई टू टी एच, यहां पर कितना आएगा, 8 बाई टू प्लस 1 टी एच अपॉन में 2। ठीक है, अब 8 बाई टू कट किया तो यहां आ गया 4th नंबर, और अगला वाला आएगा 5th नंबर। ठीक है ना, तो 4th नंबर पे है कौन, काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4, ओहो 31 है 4th पे। तो हम बताए 4th को हटा के क्या लिखेंगे, 31। अब 5th नंबर पे, इसमें तो आप खुद ही ढूंढ लोगे, 35 हमारा 5th नंबर है, देख के बता सकते हो आप। अब इसमें दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कितना आ गया बेटा, यहां हमने 6 और यहां आ गया हमारा 6, तो यहां आ गया 66 अपॉन में 2। कट के कितना आ गया, 33। ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। बेटा एक चीज और बताता हूं, मीडियन को मैथमेटिकल में कैसे डिनोट करते हैं। अगर कहीं मीडियन लिखा है, अभी तो मैं थ्योरी में लिख रहा हूं, मैथ्स में स्मॉल एम, अगर स्मॉल एम लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वो मीडियन है। तो इसका मतलब है हमारा मीडियन क्या निकला है, 33। हो गया क्वेश्चन। समझ में आया बेटा, अगर समझ में आया तो बेटा एक बार वीडियो में फिर से आप लिख दीजिए क्लियर है सर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं दूसरी सीरीज लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला हुआ है, देखो पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही चेंज क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द मीन ऑफ इस एम, मतलब इस ऑब्जर्वेशन का मीन एम है। ओहो हो गई गड़बड़, मीन दे दिया आपको कि भैया ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। दी नंबर ऑफ, इस पूरे नंबर ऑफ पीवी साथ में हैव मीन m-1, ये भी मीन दे रखा है, एंड मीडियन q। तो वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, p एंड q की। तो क्वेश्चन ही बिल्कुल डिफरेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा, थोड़े ध्यान से समझना। चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, आप फर्स्ट सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। आपको पहले फॉर्म में मीन दे रखा है, तो मैं मीन का फॉर्मूला लगा लूं। अगर मीन का फॉर्मूला लगाते हैं तो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आया। अब बात करते हैं आगे बेटा, आप कहोगे भैया ऑब्जर्वेशन सम, ऐसे मैथमेटिकल में भी लिख सकते हैं। सम को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसे एक्स आई के ऊपर डिनोट कर देंगे, एन इजकल टू आई इजकल टू 1 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम एन से डिनोट करते हैं, एन डिनोट कर दिया। तो आपको सीधा सीधा सबको जोड़ना है, फर्स्ट प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4, और अपॉन में कितने ऑब्जर्वेशन आएंगे, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन में क्या आ गया 6, और x बार कितना है हमारे लिए m, तो मैंने यहां क्या रख दिया m। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमें इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऊपर का जब हमने टोटल करा तो हमारा टोटल मिला कितना, 24 अपॉन में 6, कट किया तो m की वैल्यू कितनी मिली, इसे कट किया तो आंसर आ गया हमारा 4। अभी m की वैल्यू मिली है, अभी किसकी वैल्यू मिली है, हमारे m की वैल्यू मिली है। अभी किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो p और q की निकालनी है। तो देखो इस वाले सेकंड जो डाटा दे रखा है, इसका भी ऑब्जर्वेशन, इन सभी का ऑब्जर्वेशन का मीन m-1 है, और मीडियन q है, वो अलग बात है, पहले हम q की तो वैल्यू निकाल लें। तो यहां पर क्लियर हो गया कि अब इधर भी मीन का फॉर्मूला लगेगा। तो दूसरा हम सेकंड केस बनाएंगे, x इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं।
बेटा ऑब्जर्वेशन को सम करते हैं, अगर इसकी मीन की वैल्यू कितनी है हमारी m-1, तो यहां पर हम क्या रखते हैं m-1, सभी को जोड़ते हैं 3 + 2 + 4 + 2 + 3 + 3 + 3 p अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे तो 7 ऑब्जर्वेशन मिल रही है, m की वैल्यू 4 है तो मैंने यहाँ क्या रखा 4 - 1। अब सबको एडअप करते हैं, तो इनको जब एडअप करा तो हमारा 17 + p अपॉन में 7, इसे माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 3, 7 को इधर लेके मल्टीप्लाई 7 = 17 + p, तो कितना आ गया 21 = 17 + p, तो 21 - 17 = p, तो p की वैल्यू आपको सीधी सीधी मिल रही है कितनी बेटा कट के 4, p फाइंड हो गया ना। अब q निकालना है, p जैसे ही निकल गया ना, q क्या है हमारे लिए, q हमारे इस ऑब्जर्वेशन का, इस वाले ऑब्जर्वेशन का क्या है, मीडियन है। पर मीडियन कब निकलेगा, जब सारी वैल्यू आइडेंटिफाई होंगी, हमें तो p आइडेंटिफाई था ही नहीं। यहां तक बेटा समझ में आया आपको, तो पहली लाइन में मीन था इसलिए मैंने मीन का फॉर्मूला लगाया, इससे वैल्यू किसकी मिली m की। दूसरी लाइन में भी मीन था, मैंने मीन का फॉर्मूला लगाया, इससे वैल्यू किसकी मिली, m की वैल्यू हमें पता लग गई थी पहली वाली फॉर्म से, हमें किसकी वैल्यू मिल गई p की। अब सीधा सीधा हम क्या निकालेंगे, q फाइंड करेंगे, सीधा सीधा क्या निकालेंगे हम, q निकालेंगे बेटा। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेते रहे बेटा, वीडियो तो वैसे पड़ी रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप स्क्रीनशॉट लें, अपनी कॉपी में सारा नोट कर लें, और एक्सरसाइज घर पे जाके तुरंत एक्सरसाइज 14.3 कर लोगे पूरी, ठीक है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब मीडियन निकालना है ना उस ऑब्जर्वेशन का, तो पहले हम ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है ना। तो हमारी ऑब्जर्वेशन थी हमारे लिए 3, तो हम क्या करें असेंडिंग ऑर्डर में डायरेक्ट नहीं, पहले पहले ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं 3 2 4 2 3 3 और एंड p था ना, p की वैल्यू कितनी निकाली 4, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ p को हटा के हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, कौन से ऑर्डर में बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। चलो बेटा पहले सबसे छोटा क्या है 2, फिर उससे फिर 2 2 बार है कोई बात नहीं, फिर 3 कितनी बार है 3 बार है, फिर 4 कितनी बार है बेटा 4 2 बार है, हो गया। अब क्या निकालना है हमें, मीडियन फाइंड करना है। n की वैल्यू कितनी है बेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 7 आ गया, आ गया यहां तक 7। अब हम क्या निकालेंगे, 7 ऑड है इवन, सर ऑड है तो हम फॉर्मूला भी ऑड का लगाएंगे। ऑड कितना फॉर्मूला आ गया, मीडियन इक्वल टू n + 1 अपॉन में 2 और यहाँ पर th, तो यहाँ पर 7 + 1 अपॉन में 2 और क्या आ गया th, m हमारे लिए क्या है q है, क्योंकि इसने खुद बोल दिया कि q है। तो यहाँ पर जोड़ा हमने तो कितना आ गया 8, 8 को कट किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये टोटल मीडियन हमारा 2, 8/2 कट के कितना आ गया 4th पोजीशन पर। अब बताओ 4th पोजीशन पे है कौन, काउंट करते हैं 1 2 3 4, चौथी पोजीशन में मिला हमें 3, तो Q की वैल्यू फाइंड हुई हमारी कितनी 3, और क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश। समझ में आया बेटा, सभी को क्लियर समझ में आ गया। ऐसे हम निकालेंगे, काफी बड़ा क्वेश्चन था पर मैंने इसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में देखा है, क्योंकि है कुछ नहीं, मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा। अगर कोई बच्चा एक बार में समझ जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से होता रहेगा, और मैंने ना 2 क्वेश्चनों को मिक्स करके एक हाइब्रिड क्वेश्चन बना दिया, ठीक है ना, ताकि आपको सारी बातें एक बार क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। बताओ यहां तक सभी को क्लियर है बेटा, जब जब बोलूं क्लियर है तो कमेंट जरूर लिख देना क्लियर है सर, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा अब बात करते हैं अलग सीरीज की, ठीक है, अब बात करते हैं अलग सीरीज की, अच्छी सीरीज है वाली। इस सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज है, मतलब एक ग्रुप सीरीज है। कैसी सीरीज है बेटा, ये ग्रुप सीरीज है, यहां लिखा नहीं है मैंने। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है जिसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक्स और एफ। एक्स का मतलब क्लास मार्क ना कि क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल 0 से 10 नहीं होता, अगर ऐसा होगा तो वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज होगी, पर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट में कौन सी सीरीज है हमारी, डिस्क्रीट सीरीज है। अब हम इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे बेटा, एक बार पेपर में ये ना 2 नंबर में दे दिया था, और हमारी एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डिस्क्रीट सीरीज को हम कैसे हम क्या कर सकते हैं, मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में देखो, ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है आपकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बेटा इसको पहले वाला x है, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम f ले लेते हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारे नंबर्स को बोला जाता है, तो 5 25 26 27 28 29 30 31,
अब यहां पर आपका 2 4 4 7 5 4 5, ठीक है। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब है 25 दो बार है, 26 चार बार है, 27 चार बार है, और 28 सात बार है, 29 पांच बार है, 30 चार बार है, 31 पांच बार है। ऑब्जर्वेशन असलियत में तो यही है ना। तो हमें ना सबसे पहले यहां पर पोजीशन चाहिए, मतलब हमें ये चाहिए पोजीशन की पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन पे कौन है। अगर शुरुआत में दो लेटर ये है तो पहली पोजीशन पे 25, दूसरी पोजीशन पे ये। अब ये 4 का मतलब तीसरी पोजीशन पे 26 होगा, 27 में भी 26 होगा, क्योंकि 4 और 2 6। तो मतलब है हमें पोजीशन के लिए एक नई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं CF। CF क्या करता है, CF आपको उनको पोजीशन क्लासिफाई कर देता है। CF को हम बोलते हैं कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर 9th क्लास में भी मैंने रीड करवाया था कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। ये क्या करता है, देखो पोजीशन डिसाइड करेगा, और निकालते कैसे, जरा वो ध्यान से सुनना। 2 का 2, 2 में 4 को जोड़ेगा, 2 का 2, 2 में किसको जोड़ना है, 4 को। 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 6। 6 में जोड़ना है 4 को, 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 10। 10 में जोड़ना है 7 को, 10 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 17। 17 को जोड़ना है 5 से, 17 प्लस 5 कितना आ जाएगा बेटा, जोड़ने के बाद मिलेगा आपको करीब करीब ये आपका मिल जाएगा 22 मिल जाएगा, जहां तक कि मुझे लगता है ना, बिल्कुल। अब 22 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 26। 26 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, जोड़ो बेटा, अपने दिमाग में भी जोड़ना कोशिश करा करो। 31, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, पर मैं जोड़ के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप भी बैठ के सोच रहे हो हाँ जोड़ने पर क्या आ रहा है। अब कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसके अंदर क्या काउंट किए जाते हैं, पोजीशन। यहां पर भी फॉर्मूले वही लगते हैं जो अभी तुमने अभी लगाए इंडिविजुअल सीरीज में, ऑड का अलग, इवन का अलग। तो इसमें जो n है वो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n हमारे लिए क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल, अब इसका टोटल काउंट करेंगे f का। f का टोटल हमेशा 31 आएगा, जो लास्ट डिजिट होती है ना वो हमेशा इसका टोटल होता है, चाहे काउंट कर लेना, 6 10 17, 17 और 5 22, 17 5 22, 22 और 2 26, 26 और 5 31। समझ में आया। तो इसमें n हमारे लिए 31, 31 इवन है या ऑड, सर ये तो ऑड है, क्योंकि ऑड और इवन की डेफिनेशन क्या बताई थी, जो 2 से कट जाए वो इवन, जो 2 से ना कटे वो ऑड। बस इतनी डेफिनेशन याद रखना, ठीक है बेटा। अब 31 ऑड है तो फॉर्मूला हम लगाते हैं मीडियन का, m इजकल टू n प्लस 1 अपॉन में 2, फिर यहां पर क्या बेटा th, तो 31 प्लस 1 अपॉन में 2, यहां पर क्या बेटा th, तो ये आ गया 32 अपॉन में 2, तो सीधा सीधा आपको मिलेगा 16वें नंबर पे 16th टर्म। अब 16th ऑब्जर्वेशन कहां पर आएगा, अब देखो इसका मतलब क्या है कैलकुलेटेड का, मैं बताता हूं। पहली पोजीशन का लड़का और दूसरी पोजीशन का लड़का क्या कहलाएगा, 25 कहलाएगा। तीसरी पोजीशन का, चौथी पोजीशन का, पांचवी छठी तक पोजीशन तक कौन कहलाएगा, ये। फिर छठी के बाद सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं पोजीशन तक क्या रहेगा, 27। फिर 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं पोजीशन तक क्या रहेगा, 28। तो इसका 26वें नंबर पे कौन आ रहा है, 28 आ रहा है, और इसका मीन हो क्या, मीडियन क्या हो गया, 28। समझ में आया बेटा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, हमें इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, CF। CF का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या करती है, फ्रीक्वेंसी को पोजीशन दे देती है, बस। अब जोड़ने का तरीका, शुरुआत में 2 का 2, फिर 2 में 4 जो आएगा, 6 में 4, फिर जो आएगा 10 में 7, जो आएगा 17 में 5, जो आएगा 25 में से 4 जोड़ देंगे 26, 26 में 5 जोड़ेंगे तो 31। यहां तक बात सभी को क्लियर हुई। अब 31 हमारे लिए ऑड है, तो ऑड का फॉर्मूला, इवन होता तो इवन का फॉर्मूला लगाया और पोजीशन क्वाइंट करी और आंसर हमने यहां पर लिख दिया। समझ में आया बेटा, क्लियर आ गया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर आप देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपको करना है, ठीक है। 2 मिनट वेट करता हूं, आप करिए इस क्वेश्चन को, करिए बेटा करिए, बैठना नहीं है। आप पढ़ने आए हो, वीडियो ऑन किया, अभी तक आपने वीडियो देखी है तो इसका मतलब आप पढ़ने आए हो, तो जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बाकी मैं बैठा हूं, मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। तुमसे जो गलतियां होंगी उनको सुधारूंगा, आप मुझे कमेंट करें,
पूछे मुझसे, ठीक है ना, सब डिटेल, एक एक नंबर डिटेल दूंगा बेटा मैं तुम्हें। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूं, चेक करते हैं किसका आंसर सही आता है ना। देखो बेटा, इसमें आप x और f दो लोग 120, 121, 122, 123, 124, 125, 8, 12, 17, 17, फिर 14, फिर 13, फिर 6। सबसे पहले फाइंड क्या करोगे, सी एफ। 8 का 8, 8 और 12 20, 20 और 27 37, 37 और 14। अब मैं देखो डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, 51, 51 और 13 64, और 64 और 6 70, और इसका टोटल भी आएगा 70। देखो मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, आप कर रहे हो तो जोड़ के करना। कैसे जोड़ के करोगे, 8 का 8 लिखोगे, 8 में फिर 12 जोड़ोगे, जो आएगा 20 में 17 जोड़ोगे, ऐसे जोड़ के लिखना। तो आपका n क्या आया, 70। 70 इवन है या ऑड, सर ये तो इवन है, तो इवन में इवन का फॉर्मूला लगेगा क्या बेटा, n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th अपॉन में 2। 70 अपॉन में 2 th, 70 अपॉन में 2 प्लस 1 th अपॉन में 2, कट के कितना आ गया 45, कट के कितना आ गया 46 अपॉन में 2। 45 अब पोजीशन, 8वीं पोजीशन तक 120, 8वीं के बाद 20वीं पोजीशन तक 121, और 37वीं पोजीशन तक कौन, 122 राज कर रहा है, और 51 तक पोजीशन मतलब इसमें 45, 37 के बाद 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, मतलब 45, 46 सारे क्या मिलेंगे 123। तो इसका मतलब 45 नंबर पे भी 123, और इस नंबर पे भी कितना 123 अपॉन में 2। 123 को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन मिलती है वो ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी बेटा, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी जरा देख के बताते हैं, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दी, हाँ होगी ना गड़बड़, हमने 45 लिख दिया है, कट के कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए, ये गड़बड़ होगी ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, कमेंट आप कर रहे थे मैंने देखा नहीं, कोई बात नहीं। देखो बेटा लिख दिया, अब जरा ध्यान से देखो 35 कहाँ मिलेगा, चलो बेटा 35 कहाँ मिलेगा 122 पे, 36 कहाँ मिलेगा 122 पे, 122 प्लस 122 अपॉन में 2, दोनों को ऐड अप करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को ऐड अप करेंगे तो कितना आएगा 244 अपॉन में 2, ठीक है बेटा, दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया 122, हो गया आंसर। थोड़ा यहाँ हो गया था, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, बस 35 आना चाहिए था, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया था 45। बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है, क्लियर है बेटा यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं बेटा। आप भी ट्राई कर रहे होगे, क्या आंसर आया वो कमेंट जरूर करना। 122 आया, कह रहा सर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब जो अगली सीरीज है वो कंटिन्यूस सीरीज है, जो आपकी एनसीईआरटी में है और जिसे आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। तो इस सीरीज को हमें ध्यान से पढ़ना है, और इस सीरीज में देखो कंटिन्यूस सीरीज में आपको पता ही है किस तरीके से दिया जाता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया जाता है ना, और फ्रिक्वेंसी आपको पता होती है। तो अब हम इसे कैसे करें वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो इस वाले क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं अपने कौन से तरीके से बेटा, अपना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से, ठीक है ना। एक मिनट रुकना बेटा, मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हमें इसे डिस्कस करना होगा। तो चलिए फॉर्मूले पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर मीन ऑफ द ग्रुप डाटा कंटिन्यूस सीरीज, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कोई बात नहीं बेटा सही कर लेना, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज बता दी किस तरीके से हो सकती है, यूजिंग दी फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अब देखो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, है ना, ये फॉर्मूला होता है। आप कहोगे भैया एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। आप कहोगे मीडियन क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास एक ऐसी वैल्यू है जो एन बाई टू टी एच के ऑब्जर्वेशन में लाई करती है। अब बताऊंगा जब क्वेश्चन करूंगा तब, जिनके बीच में लाई करेगी वही उसकी मीडियन क्लास होगी, और मीडियन क्लास की क्या लेना होगा, एल लेना होगा। एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मतलब यहां पर सारा फोकस कहां पर है, मीडियन क्लास पर। तो मीडियन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिडिक्शन ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होगी ना उससे पहले वाला, प्रीडिसिक का मतलब क्या होता है पहले, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है बाद में, तो उससे पहले वाला। एच क्या होगा, क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल, आप क्लास साइज चाहिए होगे किसके, क्लास इंटरवल के, ठीक है बेटा। अब जरा आगे बढ़ते हैं।
फाइंड दी मीडियन, हमें मीडियन निकालना है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। देख रहे हो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, ये 50 से 54 है और अगला 54 से स्टार्ट होना था, 55 से स्टार्ट है, मतलब इसमें बीच में गैप आ गया ना। तो जब इस तरीके से हर किसी में देख रहे हो, हर किसी में गैप है, तो जब इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले एडजस्टमेंट की जाती है। बीमारी है, बीमारी को सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट करने के लिए आपको करना है, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। समझ में आया? लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, है ना। इसे मैंने सीआई लिया, 50 में 0.5 माइनस होगा, 50 पैसे माइनस होंगे तो 49.5 यही बचेगा, और 50 पैसे ऐड होंगे तो 54.5। अब सभी नंबरों को लिख लो, 0.5 पीछे जो है हमारे 60.5, फिर 69.5, फिर 74.5, फिर 79.5, फिर नीचे लेके आएंगे इसको 54.5, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। ऐसे ही बनाना आपका बन जाएगा। अब आप फ्रिक्वेंसी को लिख सकते हैं, 11, 26, 33, है ना। सीक्वेंस बदल ना जाए लिखने में, बहुत से बच्चे आगे पीछे लिख जाता है, इसलिए आप पेंसिल स्केल वगैरह लेना, आप लाइनें खींचना, अच्छे से बनेगा। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? सी एफ। 11 का 11, 11 में 26 जोड़ोगे तो 37, 37 में 33 को जोड़ोगे 70, ठीक है। 70 में 14 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 84, 84 में 11 को जोड़ोगे तो 95, 95 में जोड़ोगे तो 100। मैंने क्या बोला था, इसका टोटल क्या होगा? 100। ऊपर ही क्वेश्चन में बोल दिया था कि 100 लोग हैं, हमने 100 लोगों को नापा है वेट। अब हमें मीडियन क्लास निकालनी है, तो सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं, है ना। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? n/2। n हमारे लिए 100 है तो 100/2, तो कट के कितना आ गया? 50। अब 50 किसके बीच में है जरा देखते हैं। 50 की पोजीशन होगी इन दोनों के बीच में। अब एक को मैक्सिमम लेना, एक को मिनिमम लेना, ये आपका मैक्सिमम, ये आपका मिनिमम। मैक्सिमम का ही क्या लेते हैं? f। मैक्सिमम का ही क्या लेते हैं? l, लोअर लिमिट। और मैक्सिमम का ही क्या लेते हैं? h, इनकी बीच की दूरी। तो मैं यहाँ लिखना चालू कर देता हूँ कि हमने l लिया 59.5, h लिया, भैया गैप तो देख के बताओ कितना है, देख के बताओ गैप 5 का है ना, 5 का गैप है। f हमारे लिए क्या हो गया? 33। अब मिनिमम क्या होता है हमारे लिए? cf, तो cf हमारे लिए क्या हो गया? 37। सारी चीज निकल गई, बस अब फॉर्मूला रखना है, m इजकल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। l कितना है? 59.5, n/2 कितना है? 50, cf कितना है? 37, f कितना है? 33, h कितना है? 5। अब कैलकुलेट करना बाकी है, बस कैलकुलेट करते हैं। 50 में से 37 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कुछ कम समथिंग जो बचेगा, 3 बचेगा 40 बनने में, 13 बचेगा, 13/33 इंटू 5, यही बचेगा ना। कंफर्म है? कंफर्म है, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई करा हमने इसके अंदर, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से 15, 5 से 15 5, कैरी का 1, 5 5 65, ठीक है। अब 33 से इसे डिवाइड करेंगे तो 33 दूनी 66 होता है, तो कहीं कहीं अप्रोक्स आपका आएगा 59.5 प्लस 1.9, क्योंकि पूरा 2 से कट ही नहीं सकता, तो 1.9 ऐसी अंदाजे से लिख दिया। अब दोनों को ऐड किया तो अब पॉइंट में ऐड करने के लिए 4 आ जाएगा, 1, 10, 11, 1, 61.4 या 61.5 या 61.4 kg। और आप अप्रोक्स लगाना मत भूलना, अप्रोक्स लगाना तो बहुत जरूरी है बेटा। यहां तक कहानी समझ में आई बेटा? इसके बाद तो कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन जैसी मैं करवा रहा हूं वैसी करवाना, अंदाजे से। बहुत से लोग इसे 2 ले लेते हैं और अप्रोक्स में लिख के आ जाते हैं, क्योंकि 2 के नियर बाई है। बताओ यहां तक समझ में आया सभी के? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना। अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छे से सीखना है उसको भी, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 बुक का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बुक से ही निकाल लिया है क्वेश्चन, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। जरा देखो क्वेश्चन में बोला है, यहां मिसिंग ऑब्जर्वेशन चालू हो गया, द मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द बिलो, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर है, ठीक है, व्हाइट पे येलो नहीं दिख रहा, और एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, ये ऑब्जर्वेशन दे रखा है, इसका टोटल भी गिवन है। देखो जब दो ऑब्जर्वेशन, मैं सीधा दो ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि आपकी क्लास में दो ऑब्जर्वेशन का ही काफी बार पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझाऊंगा, और जो जो स्टेप मैं अप्लाई करवाऊंगा वो स्टेप आपको भी अप्लाई करने होंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम सॉल्यूशन में, सबसे पहले सॉल्यूशन में सी आई को लिख लेते हैं। तो 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, वो 80 नहीं है 50 है, ठीक है, वो 80 सा लग रहा है, हटा देता हूं उसको मैं, ठीक है बेटा। अब फ्रिक्वेंसी 5x 20 15 y 5, टोटल हमारा 60, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, टोटल आपको 60 दे रखा है। देखो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था, जब भी मीडियन दिया जाता है हम क्या निकालते हैं सबसे पहले, CF। तो यहां भी क्या निकालेंगे हम, CF। CF निकालने का तरीका बड़ा आसान है, 5 का 5, 5 में x को जोड़ेंगे 5 प्लस एक्स, 5 x को इसमें जोड़ेंगे तो 25 प्लस एक्स, 25 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 40, 40 प्लस एक्स, 40 को y में जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 में इसको जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। बताओ यहां तक सभी को समझ में आया? क्योंकि वो एलिमेंट आपस में जुड़ नहीं सकते, जब आपस में नहीं जुड़ सकते तो हम कैसे जोड़ देंगे उनको, है ना, ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें। अब हम सबसे पहले क्या चेक करते थे, n/2, क्या यहां पर भी n/2 चेक करेंगे? नहीं यार, लगाएंगे तो n/2 का तो फॉर्मूला लगाना तो पड़ेगा। टोटल हमारा 60 है, 60/2 30। अब 30 कहां से लें, हम इधर ले ही नहीं सकते, हम मैक्सिमम मिनिमा जब हम लेते थे वो ले ही नहीं सकते, तो इसका मतलब है यहां पर हमारा ये पैटर्न खत्म हो चुका है, यहां पर हमें कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। देखो इसमें मीडियन का आंसर दे रखा है, कितना दे रखा है 28.5, तो 28.5 देखो किसके बीच में आएगा, CI में ढूंढो, CI में 0 से 10 के बीच में आएगा नहीं, 10 से 20 के बीच में आएगा नहीं, 20 से 30 के बीच में आएगा हाँ आएगा। तो ये पूरी लाइन आपकी क्या है, मीडियन क्लास, पूरी लाइन क्या है आपकी, मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास को हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम, और क्या लेते हैं, मिनिमम। हमने चेक क्या किया, उल्टा, उल्टा हमेशा वहीं चेक करते हैं जहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान रखना इस चीज के लिए, ठीक है, कर लिया यहां पर। अब जरा देखो मैक्सिमम का ही क्या लेते हैं, F, तो मुझे F मिल गया, सीधा सीधा हमें F मिल गया, तो मैं F यहां लिख लेता हूं, चलो मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूं थोड़ी सी। M इजकल टू हमारा 28.5, F हमारा 20, मैक्सिमम का ही क्या लेते हैं, L, L कितना हमारे लिए बेटा, L हमारे लिए 20, H हमारे लिए कितना बेटा, H हमारे लिए 10, मिनिमम हमारे लिए CF कितना बेटा 5 प्लस एक्स। बताओ यहां तक सभी को क्लियर हो गया, हो गया ना। अब जरा क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं चीजों को, है ना। पर सबसे पहले यहां दो ऑब्जर्वेशन गायब है, यहां कितनी ऑब्जर्वेशन गायब है, दो ऑब्जर्वेशन। ये सब ढूंढने के बाद आपको सबसे पहला स्टेप होगा वी नो का। आपको मैंने मीन में भी कराया था वी नो, मोड में भी कराया था वी नो, यहां पर भी मैं वी नो करा रहा हूं। इसमें वी नो में क्या करना है, इसका जो टोटल है, इसका जो टोटल है बराबर में 60, ये आपको जरूर करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर एक एक्स और वाई में इक्वेशन मिल जाएगी। तो 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 बराबर में 60। नंबर वाले जुड़ जाएंगे, नंबर वाले जुड़ के आएंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। 45 को उधर ले गए तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। यहां तक बात क्लियर, x प्लस वाई बराबर कितना बेटा 15, कितना बेटा 15। यहां से अब यहीं पर छोड़ दो या x की वैल्यू निकाल लो 15 माइनस वाई, पहली इक्वेशन मान के। यहां तक स्टेप सभी को समझ में आया, यहां तक स्टेप सभी को समझ में आया, आ गया, क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। अब हमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। एक बार बेटा क्लियर है तो मेरे को रिस्पॉन्स में अपना क्लियर है लिख दो ताकि मैं समझ जाऊं, हाँ बच्चे को समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, लिखो जल्दी से, कोई बात नहीं, कमेंट तो लिख ही सकते हो। यहां तक आप आए हो, पढ़ रहे हो, यहां तक देख रहे हो मेरी वीडियो, तो समझ में आ रहा है कि हाँ आपको सारी बातें मेरी क्लियर क्लियर समझ में आ रही हैं, है ना, आ गया होगा समझ में, चल रहे हैं आगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो साथ के साथ क्योंकि जरूरत है इसकी आपको, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तभी कंप्लीट होगा जब अभी नीचे भी हमें लिखना पड़ेगा।
मैं हटा नहीं सकता है इसको, ठीक है। देखो बेटा, अब बारी है फॉर्मूला किसका लगाने की, मीडियन का लगाने की फॉर्मूला, ठीक है ना। तो मीडियन का जो m इज इक्वल टू एल प्लस क्या आ जाएगा बेटा, n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच, है ना। m की वैल्यू कितनी है, कितनी निकाली थी m की वैल्यू, हमने m की वैल्यू कितनी दे रखी थी 28.5, l हमने कितना निकाला 20, n/2 कितना निकाला 30, cf कितना निकाला 5 प्लस x, f कितना निकाला 20, h कितना निकाला 10। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो जो जो कैलकुलेट हो सकता है कर देंगे कैलकुलेट, जैसे 0 से 0 कट सकता है, कट गया। अब 20 को उधर ले जाते हैं तो 28.5 माइनस 20 बराबर में 30। अब माइनस का अंदर जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 5 माइनस का x। यहां बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, डायरेक्ट लिख देते तो ये इसका सिंबल चेंज नहीं करते, फिर वैल्यू नहीं निकलती। ब्रैकेट जब पीछे कभी सिंबल लगाओ और पीछे दो लोग आ रहे हो सब्स्टिट्यूट करने में, तो हमेशा ब्रैकेट लगाया करो, ठीक है ना बेटा। बराबर में हम अपने क्या लिखा 2, ठीक है बेटा। अब माइनस किया तो कितना आ गया 8.5 आ गया, 2 को उधर ले जाते हैं 2, 30 में से 5 गए तो कितना 25 माइनस एक्स। अब 8.5 का डबल, 8.5 का डबल तो 8 का डबल 16, तो 8.5 का 17, 25 को उधर ले गए तो क्या आ गया माइनस का यहाँ क्या आ गया 8 मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने बोला था एक स्टेप मेरा दिमाग आगे चलता है, ठीक है। माइनस का एक्स इधर गया तो 8 आ गई किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, हो गया फाइन। आपने अभी एक इक्वेशन निकाली थी, आपने अभी क्या निकाली थी, एक इक्वेशन निकाली थी, क्या इक्वेशन थी, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, बैक करके देखो स्क्रीनशॉट कहां लिया गया है। उसमें आपने एक इक्वेशन निकाली थी x प्लस वाई इक्वल में 15, ये निकाली थी ना। अब देखो x की वैल्यू 8, तो 8 यहां रख दिया 15, y की वैल्यू 8 को उधर ले गए 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, और क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में कईयों बार आ चुका है सीबीएसई में, कईयों बार सीबीएसई एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में। किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। यहां तक आपको बस समझना है, बिल्कुल 2-2 बार वीडियो देख लो, आपको मैं इतना टॉपिक करा दूंगा कि आपका ये होगा कि सीबीएसई के लिए आप तैयार रहोगे। पहली चाहे पेपर हो और कम होगा पेपर तब देखा जाएगा बेटा, अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आया, तो एक बार बेटा लाइक भी कर दो वीडियो को और साथ के साथ कमेंट भी लिख दो, हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़ाइए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब, क्वेश्चन नंबर 8। ये आग जलती हुई ये दिखाता है कि आपके दिलों में भी आग लगा देगा ये क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद आग लगवानी है, ठीक है ना। घर पे जाके आपको इसका बेटा, जब आप क्वेश्चन को नोट कर लेना, मैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच रहा हूं। कमेंट बॉक्स पे प्लीज जो भी वीडियो देख रहे हो आंसर जरूर देना, F1 और F2 की वैल्यू जरूर देना। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, एक्स और वाई की जगह यहाँ F1 और F2 टोटल दे रखा है, मीन दे रखा है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, करके देखोगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है बेटा। आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये कर लेना जरूर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल अलग सा यूनिक क्वेश्चन है, आपने अभी तक देखा नहीं होगा। इसमें ब्लो लेस देन भी बोल सकता है, अभी ब्लो दे ले रखा है तो यहाँ पर लेस देन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ब्लो का मतलब ही होता है कम, और लेस देन भी बात वही है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पता दिक्कत क्या है, आपको ये क्वेश्चन अभी आपको क्या निकालना है, मीडियन। ये क्वेश्चन मीन में भी आया है, ये क्वेश्चन मीडियन में आया है। वैसे तो मेरे 8 ही क्वेश्चन थे, ये सारी चीज मैं समझाता कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। जब पेपर हटा ही दिया गया है इस साल तो मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि क्यों तुम्हें कंफ्यूज कराऊं। पहले था तो बहुत छोटा टॉपिक, ठीक है, पर उससे क्वेश्चन आ जाता था, तो वो उसी टॉपिक का क्वेश्चन है ये, पर उस टॉपिक में मीडियन निकालना है। पेपर में मीन भी आ सकता है, पेपर में मोड भी आ सकता है, तैयार रहना आप सब, ठीक है ना, आप तैयार रहना, कुछ भी आ सकता है इसमें। तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं पहले। जब भी लेस देन दिया जाता है तो लेस देन के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ नहीं है। जरा देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए क्रम में है,
2, फिर 6, फिर 24, फिर 45, फिर 78। मतलब ये एक तरह का कैसा फॉर्म दिख रहा है, एक तरीके का ये फॉर्म दिख रही है CF की। तो जब भी आपको ब्लो, लेस देन और एक और देता है मोर देन, जब भी दिया जाता है तो इसके जो बगल में पड़ोसी होता है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होता, वो क्या होता है, CF होता है। आपको क्वेश्चन करने के लिए CI क्लास इंटरवल और F भी चाहिए होता है, CF भी चाहिए होता है पर F भी चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि पहले मुझे इसे कन्वर्ट करना है, किसके अंदर, अपनी CI के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो मैं कन्वर्ट करना सिखाता हूं CI के अंदर। ठीक है बेटा, यहां मैं CI डाल देता हूं। देखो 20 से कम, कितना कम, पता नहीं, नहीं पता ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ब्लो 20। 25 से कम, कितना कम, 20 से, क्योंकि ऊपर हमें जुगाड़ मिल गया है। ये 20 से कम वाले लोग 2 हैं और 20 से ऊपर वाले और 25 से कम वाले कितने हैं, 6। तो यहां इंटरवल मिल रहा है 20 से 25, मिल गया ना इंटरवल। अब 30 से ब्लो तो इसका मतलब है 25 से 30। 35 से ब्लो तो कितना बेटा, 30 से 35। 40 से ब्लो तो 35 से 40। 40 से ब्लो कितना आएगा, 40 से 45। ठीक है, 50 से ब्लो तो 45 से 50। 50 से ब्लो तो कितना आ जाएगा बेटा, 50 से 55। 55 से ब्लो तो 55 से 60। आ गया। अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब ये CF दे रखा है, हमें तो F निकालना है। भैया आपको एक ट्रिक बता दूंगा, एक तरीका बता दूंगा, वो तरीका आप याद रखना और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। जब लेस देन हो या ब्लो हो, जब लेस देन हो या ब्लो हो, क्योंकि दोनों बात एक ही है, तो ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी और CF दोनों सेम होते हैं, जब ऊपर वाली, ठीक है। अब जब मोर देन, मतलब ऊपर वाली इस तरीके से, जब आपका पास मोर देन हो तो मोर देन में जो नीचे वाला CF का एलिमेंट F के बराबर होगा। समझ में आया। तो इसमें यहां पर हमारा 2 किसके बराबर है, पहला तो 2 है। अब आपको माइनस करना है, ठीक है, अब आपको माइनस करना है। 6 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, आएगा ना। और फ्रीक्वेंसी कभी भी माइनस में नहीं होती, क्यों, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर है सर, काउंटिंग नंबर है, और काउंटिंग नंबर कभी भी माइनस में नहीं आते। और स्टैटिक्स के अंदर कभी भी जीरो को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जीरो काउंटिंग नंबर नहीं होता। अगर कहीं पर जीरो आता तो उसे डैश लिखते हैं हम, ठीक है ना, स्टैटिक्स के अंदर। अब देखो 6 में किसको माइनस करूंगा, 2 को, 6 माइनस 2। 24 में किसको माइनस करूंगा, 45 को तो नहीं कर सकता, किसको बेटा, 6 को। 45 में किसको माइनस करूंगा, 24 को। 24 और 78 को किसको माइनस करूंगा, 45 को, ठीक है। 89 में किससे माइनस करूंगा, 78 को, ठीक है। 78 में किसको माइनस करूंगा, नहीं एक मिनट, मैंने सीक्वेंस बदल दिए, एक मिनट बेटा, मैंने थोड़ा सीक्वेंस बदल दिए, एक मिनट सही कर दूं सीक्वेंस को, ठीक है। ये एक मिनट, थोड़े बड़े बड़े अच्छे लिख रहा था, एक मिनट बेटा रुकना। अब देखो शुरुआत वाला सेम, 6 में किसको माइनस, 2 को, ठीक है। 24 में किसको माइनस, 6 को। 45 में से किसको माइनस, 24 को। और 78 में किसको माइनस, 45 को। अब 89 में किसके माइनस, 78 को। 92 में किसे माइनस, 89 को। मतलब ऐसे देखो 78 45 89 78 92 82, नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि नीचे की तरफ माइनस करेंगे तो पहले यही आएगा, 98 आएगा। अब 98 माइनस 100 करेंगे तो माइनस का, 98 माइनस 2 करेंगे तो ये सही लग रहा है, तो ये कर दे रहे हैं 98 माइनस 92। ये ट्रिक है बेटा, 100 की आपने इसमें माइनस करा तो कितना आ गया, 100 माइनस 98। अब जरा माइनस कर लेते हैं, है ना। अब माइनस करके देखते हैं क्या क्या आता है हमारे पास। अब आता है हमारे पास इधर 4, इधर आता है हमारे पास 24 में 6 गए तो 18, इधर आता है हमारे लिए 21, इधर आता है हमारे लिए 33, इधर आ गया हमारे लिए 11, इधर आ गया हमारे लिए कितना 3, इधर आ गया हमारे लिए कितना 6, इधर आ गया हमारे लिए कितना 2। आधा काम तो यही हो गया। अब बस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन जैसे आपने पहले किया वैसे ही अप्लाई होगा, जैसे आपने पहले किया वैसे ही अप्लाई होगा। जरा देखते हैं कैसे अप्लाई होता है ना। देखो पहले आप n/2, तो n आपको पता ही है कितना है, 100, टोटल 100 होगा। तो यहां कितना आ गया, 50। 50 किसके बीच में, कहां देखते हैं, F या CF में, CF में देखते हैं। तो 50 हमारा किसके बीच में होगा, 45 और 78 के बीचों बीच में, 45 और 78 के बीचों बीच में। तो यहाँ 45 और 78 आ गया, आ गया, इनके बीचों बीच में करना है हमें। तो मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, मैक्सिमम का ही क्या लेते हैं, L। तो इस वाली लाइन का हमारे पास ये आ गया, ये वाली लाइन पूरी आ गई, आ गई,
ठीक है, मैंने इसे वो कर लिया। तो मैक्सिमम का ही हमें लेना है एफ, तो एफ क्या है हमारे लिए 33। मैक्सिमम का ही क्या लेते हैं एल, एल क्या है हमारे लिए 35। मैक्सिमम का ही क्या लेते हैं हम, बस हो गया एच, एच कितना है 5 का गैप है। और मिनिमम वाला आपके लिए क्या है सी एफ, तो सी एफ आपके लिए कितना हो गया 45 हो गया। कितना हो गया बेटा 45। सारी वैल्यू निकल ली। अब m की वैल्यू रखना चालू करेंगे, l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। एल कितना 35, एन बाई टू कितना बेटा 50, सी एफ कितना 45, एफ कितना 33, एच कितना 5। कैलकुलेशन अब करना चालू करते हैं ना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है ना। 45 में से ये माइनस हुआ तो यहाँ 5 बचा और 33 बचा इंटू 5, इसको प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया 25/33। अब इनको पहले पॉइंट में काटेंगे, तो भैया 33 से भी छोटा है तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, है ना। तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 33 से 3 में काटते हैं, 3 3 9 3 नहीं कटेगा। फिर हम इसे 5 में काटते हैं, 5 3 15, 5 3 15 16 नहीं कटेगा। 3 से काटते हैं 7 7 21, 7 21 2 22 कट गया। तो ये कितनी बार में गया 7 बार में, बस छोड़ दो अब मत काटना। तो ये आ गया 35 प्लस 0.7, दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया 35.07, और ये आ गया आपका अप्रॉक्स में, और क्वेश्चन खत्म। समझ में आया बेटा। ये तो वही पैटर्न है, बस ये पैटर्न समझ लेना, जब भी लेस देन और बिलो हो तो ऊपर वाला सेम, फिर 6 को क्या करना है माइनस करना है 2 से, 24 से नहीं कर सकते, 24 को फिर किससे माइनस करना है 6 से, 45 को किससे माइनस करना है 24 से, फिर 78 से, ऐसे माइनस करना है। फिर तरीका वही, सेम तरीका वही। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो इस साल शायद मेरे हिसाब से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में ये जरूर देंगे, ठीक है। और नहीं देंगे तो हमेशा एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द मीन एंड मीडियन, कोई भी निकाल लेता है। हल्का सा किसी को भी सिखाता हूं, कोई भी फाइंड आराम से कर लेता है, ठीक है बेटा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं एक लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, और ये हमारी आज की क्लास यहां पर फिनिश हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ये एक बार पेपर में आया था, 2016 के साथ पेपर में है ये क्वेश्चन। बच्चे को बहुत कंफ्यूज किया था, एक तो मोर देन और एक तो उल्टा। देखो क्वेश्चन उल्टा है, 90 80 ऊपर होना चाहिए पर 150 ऊपर है, जरा देख लो ना, क्वेश्चन ही उल्टा दे दिया था। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए थे उस टाइम, तो मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाल दिया। मैंने करवाया था, पर जिस बच्चे ने देख लिया कि यार ये उल्टा फॉर्म है तो उसने सही कर लिया, और जिसने तुक्का लगाया वो गलत हो गया। उसने क्या करा, 0 को सेम कर दिया और माइनस करना चालू कर दिया, जो मैंने पैटर्न लगाया था। पर ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है ना। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर उल्टा पैटर्न दिया हुआ है, पहले से सबसे पहले सीधा कर लेना, है ना, क्योंकि आपको तो 80 से स्टार्ट करना है ना, असेंडिंग से। तो आप क्या करोगे, पहले तो इसे सीधा करोगे। तो मैं पहले से मार्क्स को सीधा कर देता हूं, है ना। मोर देन, मैं बार बार मोर देन नहीं लिखूंगा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसकी इंक को छोटा कर लूं। हाँ अब सही है। मोर देन ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। मोर देन मार्क्स 80 से, 90 से, 100, फिर 120, फिर 130, फिर 140 और 150, ठीक है। अब ये जो बगल में है वो आपके लिए क्या है सी एफ। जब मैंने इसको पलटा है तो इसको भी तो पलटूंगा, 150, 141, 124, 105, 60, 27, 12 और 0। एक मिनट बेटा, कुछ मैंने शायद मिसिंग कर दिया, एक मिनट यार। ये ना बोर्ड पे तो सही सीख गया हूं मैं, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में सीक्वेंस बिगड़ जाता है, बस थोड़ा सा। अब पता है सीक्वेंस यहाँ बिगड़ गया तो मैं कहीं ना कहीं गलती ना कर दूं इस चक्कर में। देखो यहाँ पर गलती कर दी, मिल गया मेरे को गलती, यहाँ 110 ही नहीं लिखा, ठीक है। 110, 120, 130, 140, 150, अब 124 और 105, 60, 27, 12, 0। आप मत करना ये गलती, ये भी आप ध्यान से, जैसे मैं ध्यान से देख देख के लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। मैंने क्या बोला था, इसमें सबसे पहले आप सी आई निकालोगे। 80 से ज्यादा कितना ज्यादा,
90 तक, क्योंकि 90 की लिमिट बना दी है ना, मोर देन 80 तो लेस देन 90 आ गया। फिर 90 से ज़्यादा 100, फिर 100 से ज़्यादा 110, फिर 110 से ज़्यादा 120, फिर 120 से ज़्यादा तो 120 डैश 130, 130 से ज़्यादा 130 और 140, 140 से ज़्यादा 140 से 150, 150 से ज़्यादा काफ़ी बड़ा आ जाएगा, देखो सीक्वेंस मैंने लिख दिए सारे, हाँ ठीक है, एक रह गया। 150 से ज़्यादा कितना ज़्यादा, जब ऊपर आपको 10-10 का गैप लग रहा है तो यहां पर भी आप 10 का गैप लगा देना, ठीक है ना। अब हम क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, मोर देन में कौन सा सेम होता है, नीचे वाला, तो 0 का 0, 0 का 0 और नीचे से माइनस करते हुए चलना है, ठीक है। 0 का 0, 12 में से किसको माइनस करें, 27 को या 0 को, 0 को बेटा, क्यों 27 को माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना। 27 में से किसको माइनस करें, 60 को, 60 को किस में से माइनस करें, 105 को नहीं कर सकते, किसको कर सकते हैं, 27 को। अब 105 में से किसको माइनस करते हैं, 60 को। अब 124 में से किसे माइनस करें हम, 105 को। अब 141 में से किसे माइनस करें, 124 को, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 सीक्वेंस देखो, मैं यहाँ लास्ट, ये अभी बिगड़ जा रहा था सीक्वेंस, बार बार बिगड़ रहा है, आप ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। अब लास्ट बचा 150 में किसे माइनस करें, 141 को। अब एफ क्या आया बेटा, एफ अब करते हैं ना, माइनस करते हैं ना, एफ कितना आया बेटा, 9, फिर 17, फिर 19, फिर 45, फिर 33, फिर 15, फिर 12, फिर अब मैंने, आप कहोगे भैया 0 को तो लिखते ही नहीं है, इन्होंने 0 को क्यों लिख दिया, बेटा ये बाय फॉल्ट आ गया होगा, पर रियल में स्टैटिक्स में 0 फ्रीक्वेंसी में कभी 0 लिखते नहीं है, हम डैश से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन वही है सेम, n/2 हमारे लिए 150 है टोटल, 150 अपॉन में 2 तो 75, CF में ढूंढते हैं तो 75 किसके बीच में मिलता है, उल्टे से ढूंढना पड़ेगा, 12 से नीचे से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नीचे सीक्वेंस चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो मैक्सिमम कौन सा, ऊपर वाला, मिनिमम कौन सा, नीचे वाला। तो मैक्सिमम का ही क्या लेना है, एफ, तो इसका सीक्वेंस हमारे पास ये वाला, ठीक है ना। इसको मैंने पूरा ऐसे राउंड कर लिया है ताकि मेरी कंफ्यूजन ना, कॉपी में आसानी से लिख लेना है ना, आसानी से हो जाएगा कॉपी में। तो एफ आपके लिए क्या हो गया, 75 TH, एफ आपके लिए क्या हो गया, 45, एल क्या हो गया, 105, ना 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 110, क्या हो गया, 110, एच हमारे लिए कितना है, 10-10 का गैप, 10-10 का गैप, सी एफ मिनिमम वाला तो 60, ये मिनिमम मैक्सिमम ध्यान रखना, बहुत से बच्चे ऊपर वाले को मिनिमम रख लेते हैं, ये दोनों में मिनिमम है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगाना है आपको क्या, एल प्लस ओ एम इजकल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, लगाओ क्वेश्चन, आसानी से आंसर निकालो और आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा कि इसका आंसर क्या आएगा, और जल्दी से आप निकाल के मुझे देना। आपका आज की क्लास में मीडियन फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया। जिसने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड जिसमें मीन और मोड नहीं देखा है वो जाके देख ले, कंप्लीट चैप्टर खत्म, और पेपर में इससे बाहर कभी नहीं आता है। ये 3 वीडियो देखियो चैप्टर नंबर 14 के लिए, भूल जाओ, टेंशन भूल जाओ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने ही, वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें बेटा। ऐसे ही रिलायबल कोर्स सब्सक्राइबर और शेयर्स के लिए आगे इंगेज करते रहे बेटा, क्योंकि इंगेज आप करोगे, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला इस वीडियो से, ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, बस लोगों में फैल जाए, ठीक है, जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं। तो आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।